Good morning, students. Today we will start with the general equation of line and various forms of line. The general equation of line is ax plus by plus c is equal to 0. Linear equation of line where a and b cannot be 0. So इसी इक्वेशन को बार बार रिड्यूस करके सारी फॉर्म्स आएंगी. कैसे? फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसी में y एक तरफ रखा, बाकी सारा दूसरी तरफ लेके और उसका फॉर्मेट बना दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ से m आ गया माइनस ए अपॉन बी और c आ गया c अपॉन बी माइनस e अपॉन बी. Then intercept form was x upon a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो इसी में हमने क्या किया, पहले c को इधर ले गए, फिर c को नीचे ले आए, a को उसके भी नीचे ले गए, यानी कि x अपॉन माइनस सी अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1 विल बी द इंटरसेप्ट फॉर्म. देन नॉर्मल फॉर्म वाज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू b. So in this cos of omega, if you calculate it, is a plus minus a upon a square plus b square square root. Sin of omega plus minus b over a square plus b square square root. And p is c plus minus c over a square plus b square square the root. The next is distance of a point from a line. Now point is pose x1 y1, d is the distance. So formula is ए x1, ए जो है वो लाइन का कोफिशिएंट आना है, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी मॉड ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट. देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग होगी, एम एक्स सेम होगा एम की वैल्यू, तो डिस्टेंस होगा c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 मॉड अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर. सो दीज आर द फॉर्मूलाज which will be used in exercise 10.3. So exercise is quite simple. First question एक एक पार्ट करते जाते हैं. 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. इसको हमने बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो y एक तरफ लिखा, 3y पहले एक तरफ ले गए, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 6 बाई माइनस 3 माइनस 5 बाई माइनस 3. इसको कैलकुलेट कर लिया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट. जस्ट रीअरेंज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में. सिमिलरली रिड्यूस द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. तो 12 पहले इधर ले गए, इधर 1 बनाना है तो 12 से डिवाइड कर दिए. सो x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1. दिस विल बी द इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा करना है इसको. इक्वेशन इज x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 इन द नॉर्मल फॉर्म. सो x माइनस रूट 3y माइनस 8 पहले इधर ले गए, इसको अपने प्लस बनाना है. नॉर्मल फॉर्म में p डिस्टेंस जो है इट विल बी प्लस. सो माइनस x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू प्लस 8. अब इसमें इफ़ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ ए इज़ -1, बी इज़ रूट 3. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट कैलकुलेट किया, सो ये आ गया 2. इससे इसको डिवाइड करना, बिकॉज ऑलरेडी वी डिड दैट कॉस ऑफ ओमेगा in the previous page when I told you cos of omega is a upon a square plus b square. So we will divide this by a square plus b square square root. 2 से डिवाइड कर दिया. On comparing equation cos x cos omega plus sin plus y sin alpha is equal to b. So cos of alpha हमारे पास आ गया -1/2, साइन ऑफ अल्फा आ गया 3/2 और p आ गया 4. नाउ कॉस ऑफ ओमेगा इज पॉजिटिव, साइन ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड कॉस ऑफ अल्फा इज नेगेटिव. ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि साइन प्लस हो और कॉस माइनस हो. सो इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस अल्फा इज रिटन एज माइनस कॉस ऑफ
π/3। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/3 यानी कि cos ऑफ 2π/3। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा इज π/3, तो साइन ऑफ अल्फा इज साइन ऑफ पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट, सो साइन ऑफ 2π/3। तो कहने का जो मीनिंग है, दैट मीनिंग इज p इज 4 एंड अल्फा इज 2π/3। सो इक्वेशन विल रिड्यूस टू x cos of 2π/3 प्लस y sin of 2π/3 इज इक्वल टू 4। हमने ओमेगा या अल्फा, ओमेगा और p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 एंड 1 फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 एंड 1 फ्रॉम द लाइन दिस। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर द रूट। मीन्स x1 y1 ये है, लाइन को ठीक से ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई किया तो a आ गया 12, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल A क्या है 12, b है -5, c है 82 और x1 है -1 और y1 है 1। सारी वैल्यूज पुट कर दी। 12 इंटू -1 प्लस b -5 y1 यानी कि 1 प्लस 82 c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन इट इज 65/13, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। लाइन सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका। LX प्लस लाइन्स आर LX प्लस LY इज इक्वल टू P प्लस P इज इक्वल टू 0, LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, AX1 प्लस BY1 प्लस C उस फॉर्म में। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज C2 माइनस C1 मॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो इट इज़ p अपॉन l यानी कि एक c फिर दूसरा c अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 1/2 p प्लस r अपॉन l। सिंपल क्वेश्चन, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 इज find the equation of line perpendicular to line and having x intercept 3. Now we have to find the equation of line perpendicular to this. तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाला। लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द लाइन इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -7, माइनस माइनस कैंसिल 1/7। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल बी इसके रेसिप्रोकल विद माइनस साइन। सो पॉइंट इज 3 0, एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन 3 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 माइनस 7 x माइनस 3, जस्ट कैलकुलेट 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 इज यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो पहली लाइन का स्लोप निकाल लिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y अंडर रूट 3/1 विद माइनस साइन। दूसरी लाइन का स्लोप 1 अपॉन अंडर रूट 3। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम वी कैन हैव फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड टेंजेंट थीटा इज 1/√3। So theta is pi/6 if it is acute, and if it is obtuse it will be pi minus pi/6, that is 5π/6. Then question number 12 is two lines passing through point 2, 3 और एंगल उनके बीच में है 60 डिग्री एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन का स्लोप जो है वो 2 है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। दूसरी लाइन का स्लोप m मान लिया, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाया सिंपल। टेंजेंट थीटा वही m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। एक स्लोप m है और एक स्लोप 2 है। टेंजेंट 60 √3 हो गया। वी कैन इस मॉड हटाया तो प्लस माइनस लेके साइन, दो वैल्यूज आ गई m की। सो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। एक लाइन का स्लोप गिवन है
प्लस वाले साइन के साथ। सो y माइनस वाई वन 2 3 से पास हो रही है ना लाइन, 2 3। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। सिमिलरली इफ द स्लोप इज, एक बार माइनस लिया तो जो स्लोप आया उसके साथ इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड माइनस 1 2। इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ये बाइसेक्टर है, इट मीन्स m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहले m के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, 3 माइनस एक्स मिड पॉइंट फार्मूला 3 माइनस 1/2 4 प्लस 2/2। मिड पॉइंट आ गया 1 एंड 3। ए बी का स्लोप निकाल लिया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। ए बी पॉइंट गिवन है, स्लोप निकाल लिया 1/2। स्लोप ऑफ लाइन इज 1/2, पॉइंट इज 1/3। स्लोप ऑफ ए बी इज 1/2, 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट इज 1 3, लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3। इक्वेशन ऑफ लाइन m इज इक्वल टू 1/2, पॉइंट इज 1 3, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज the perpendicular from origin meet at point -1 and 2. We have to find value of m and c. Perpendicular from origin to point P. So line is given y is equal to mx plus c. Slope m है. Perpendicular from origin, origin is 0 0, P पॉइंट ये है, तो स्लोप ऑफ OP निकाल सकते हैं y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन, -2 आ गया। So slope of OP and y is equal to mx are perpendicular, means these two lines are perpendicular, तो इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी। सो m इंटू जो स्लोप निकाला है -2, m इंटू -2 इज -1, सो m विल बी +1/2। तो लाइन होगी y इज इक्वल टू हाफ x प्लस सी, m की वैल्यू पुट कर दी 1/2 प्लस सी। अब ये लाइन जो है वो -1 2 से पास होती है। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y की जगह 2, x की जगह -1। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 5/2। सो m इज़ 1/2 एंड c इज़ 5/2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। यू आर गिवन इन ए ट्रायंगल ABC, वर्सेस गिवन है तीनों की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। सो लेट ABC वर्सेस गिवन है, वी राइट दीज वर्सेस। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकाल ली है, तो स्लोप ऑफ BC निकाला पहले। BC का 2 माइनस 1 यानी कि 2 + 1/1 - 3। फर्स्ट कैलकुलेट स्लोप ऑफ BC, देन BC का स्लोप आ गया -1। देन स्लोप ऑफ AD परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल और माइनस साइन यानी कि +1 हो गया। अब AD का स्लोप है, AD का पॉइंट है A, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के AD की इक्वेशन निकाल ली। हमें इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A। AD आ गया, इक्वेशन ऑफ AD। इक्वेशन ऑफ BC वी कैन कैलकुलेट बाय 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, BC का स्लोप निकाला हुआ है -1, 1 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं, -1 x माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ BC भी आ गई। नाउ वी आर इक्वेशन ऑफ BC इज x प्लस वाई -3 = 0 एंड पॉइंट A इज 2 3। सो वी विल अप्लाई पॉइंट A इज 2 3। सो मोड डिस्टेंस AD इज ax1 + by1 - c/a² + b² √। सो आंसर इज √2।